अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोरोना वायरस से मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली कोरोना वायरस जो है ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि हम प्रिकॉशन प्लान के ऊपर अमल नहीं कर रहे, उसे फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में इस तरह फैल रहा है, अपनी चेन को और मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है और फैलता जा रहा है और ये एक जाल बनता जा रहा है। तो हमें इस जाल से निकलने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस के ऊपर अमल करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उनमें सबसे पहले ये है कि हमें आइसोलेट कर लेना चाहिए, हमें अकेला रहना चाहिए, हमें अपने घरों के अंदर खुद को कैद कर लेना चाहिए और हमें घर के अंदर जब एक दूसरे को टच करने से ग्रेस करना चाहिए। हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, हर आधे घंटे के अंदर एक बार हाथ लाजमी धोने चाहिए एक अच्छे साबुन के साथ, और हाथ धोते हुए प्रॉपर हैंड वॉश का प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। ये ना हो कि हम सिर्फ हाथ धो रहे हो और प्रॉपरली वो हैंड वॉश इस तरह कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। नहीं, हमें एक प्रॉपर हैंड वॉश प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को वॉश करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें सिटिंग अरेंजमेंट घर के अंदर ऐसी करनी पड़ेगी कि कम से कम 2 से 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, वो जितने भी एक घर में स्पेस हो, कम से कम उस रूम के अंदर जहां आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं पूरी फैमिली के लिए, तो उस पूरे रूम को यूटिलाइज़ करें, उस स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आप इस वायरल इन्फेक्शन से बच सकें, आपकी फैमिली इस वायरल इन्फेक्शन से बच सकें। गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जो घर में बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े इंसान हैं, उनको स्ट्रिक्टली घर के अंदर ही बिठा कर रखें और उनकी इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिफरेंट हाइजीनिक जो फूड्स हैं, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उनके ऊपर अमल करें। और ख़ुद से कोई भी ऐसी मेडिसिन मत यूज़ करें जो आप इस फियर से बचने के लिए बुज़ुर्गों को दें कि ये इन्फेक्शन इनके ऊपर हैवी ना हो जाए। और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। आप जब भी घर से बाहर जाएं मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और याद रखें सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हुए कोई भी इलेक्ट्रिक शू को ऑन ऑफ करते हुए थोड़ा सा ग्रेस करें। और फीमेल्स को चाहिए कि जैसे ही वो कुकिंग एरियाज़ के अंदर इंटर हों तो वो हाथों के ऊपर सैनिटाइज़र मत यूज़ करें और धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। तो अगर आप लोग ये फॉलो करते हैं, इस प्रिकॉशंस के ऊपर अमल करते हैं, तो ये वायरस ख़तरनाक नहीं है और आप इससे बच सकते हैं। अब इस प्रिकॉशन में एक बहुत स्पेसिफाई अलार्मिंग कंडीशन है कि घर में रहना। कुछ पेशेंट्स को घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसे ही वो घर में आते हैं तो उनकी आइसोलेटेड फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, वो डिप्रेसिव फीलिंग्स की तरफ चली जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अक्सर केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन डायग्नोज किया जा रहा है। तो उनको चाहिए कि अपने घर के अंदर रहते हुए अपने उस रूम के अंदर इस तरह अपने आप को बिज़ी रखें। बुक्स रीडिंग कर लें, इंटरनेट का यूज़ करें, मुख्तलिफ फिल्म्स देखें, ड्रामास देखें, या फिर कुछ ऐसा रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दें, या फिर ऐसे फ़नी आर्टिकल्स, या फिर ऐसा अपने आप को मसरूफ़ रखें कि उनके अंदर डिप्रेसिव फीलिंग्स डेवलप ना हो। और कुछ पेशेंट्स के अंदर OCD डायग्नोज किया जा रहा है। तो OCD जिन पेशेंट्स के अंदर है, ओवर थिंकिंग जो पेशेंट्स कर रहे हैं इसके बारे में, और बाज़ दफ़ा तो बार बार हाथ धोने जा रहे हैं और इवन के इतना फियर में होते हैं कि अगर वो सैनिटाइज़र के ऊपर टैब उसको प्रेस करते हैं तो बाद में फिर दोबारा से सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं कि इतना वो किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो वो फैमिली वाले उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस उनको प्रोवाइड करें कि सैनिटाइज़र का इतना इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन इन चीज़ों से आप रोक सकते हैं और इस तरह रोक सकते हैं। रिसर्चेस कहती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि 30 मिनट में एक बार हैंड लाजमी वॉश करें, और इसके साथ साथ बाकी इंडिकेशंस को भी आप फॉलो करें तो आप इससे बच सकते हैं। अगर किसी के अंदर डिप्रेशन की फीलिंग्स आ रही हैं तो वो साइकोलॉजी से कांटेक्ट करें। अगर किसी पेशेंट्स के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहा है उस चीज़ के बारे में और बार बार सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा है, तो उसे चाहिए साइकोलॉजी से कांटेक्ट करें। बाकी घरों के अंदर आप अपनी सेफ्टी रखें, बाहर लोग अपनी सेफ्टी रखेंगे, आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं।
ये जो वायरल इन्फेक्शन है, जो कोरोना वायरस है, ये इतना ख़तरनाक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। अगर आप इन प्रिकॉशंस के ऊपर अमल करते हैं तो आप जो है ज़िंदगी भर इससे बच सकते हैं। आपको ये 1% भी टच नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे होम, सेव पाकिस्तान।